पितृपक्ष 2024 यानी हम लोग बात कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष की। और इस समय श्राद्ध पक्ष को लेकर मैं इसलिए भी यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रश्न पितृदोष, प्रेत बाधाएं इन सबको लेकर के आते रहते हैं और उनके समाधान की बात कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है। उसमें भी नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, नाग बलि क्या कराना चाहिए, इस सब के लिए कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इंक्वायरी की जाती है। और इस समय मैं ऋषिकेश में हूँ, बहुत सुंदर दृश्य आप इस समय देख पा रहे हैं, स्लो। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैं आपको आज डिस्कस करूंगा इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नारायण बलि विधान है पितृदोष शांति के लिए खासकर, वह एक ऐसी पूजा है जो खासकर नारायण बलि कराई जाती है। वो उन लोगों के लिए कराई जाती है जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, या फिर उन लोगों के लिए कराई जाती है जिनका दुर्मरण होता है, किसी प्रकार से उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसी स्थिति में पितृदोष निवारण के लिए यानी प्रेत दोष निवारण के लिए आप जो है नारायण बलि कर सकते हैं। अच्छा, एक स्थिति ये भी होती है कि कई बार हमें जानकारी नहीं होती है कि हम जिनके बारे में कर रहे हैं, जिनका दोष है, तो उनके लिए जो है अगर उसकी जानकारी नहीं है, कई बार तो पता है कि हाँ भाई उनके पिताजी का वो कर रहे हैं या अपने किसी सके बंधु बांधवों का कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ये भी होती है कि उनको जानकारी ही नहीं होता है कि किस का दोष है, यानी उसकी जानकारी नहीं होती, नाम गोत्र का पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर एक विधान आता है जिसमें त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, जो अज्ञात पितरों के लिए किया जाता है। उसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के प्रेतों का इसमें पूजन होता है और उसको करने मात्र से इनका निवारण हो जाता है। अब एक नागबली करके खासकर यहाँ पर जो है अक्सर ये शब्द लोग कहते हैं, और वो लोग कहते हैं कि जो खासकर साउथ में त्र्यंबकेश्वर आदि में जो, अब मैं उस पर खैर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, वो विषय एक अलग हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात शायद बुरी भी लग सकती है, और खासकर अगर वो लोग सुन रहे होंगे या वो लोग सुनेंगे तो उनको थोड़ा सा ही अटपटा लगेगा। इसलिए मैं उसको एक मुद्दा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर वो नागबली का इशू आता है तो वो उसका इस दोष से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ मात्रा में हम उसको उस संदर्भ में जोड़ के देख सकते हैं, लेकिन वो एक अलग पक्ष है, तो इसलिए मैं आज के विषय में उसकी चर्चा ही नहीं करूँगा। नए दर्शक हैं तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु आदि इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो प्रमुखता से जो विषय था वो नारायण बलि, नाग बलि या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध को लेकर के था कि कौन सी पूजा उनको करनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार से उनके दोष बन रहे तो पितृपक्ष में आप ये पूजाएं कर सकते हैं। और विधि विधान के साथ अगर आप हरिद्वार के अंदर ये पूजा करवाना चाहते हैं, मैंने हालांकि इस विषय को लेकर के बहुत सारे टॉपिक पर पहले चर्चा किया है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। और उनके जो भी आपके प्रश्न मन में उठ रहे हैं, हो सकता है उनका पहले ही हम लोग उसके बारे में चर्चाएं कर चुके हैं, इसके खर्चे को लेकर के, कहाँ कराना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर मैं चर्चा कर चुका हूँ। आज संक्षिप्त में चर्चा थी कि नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध में कौन सी पूजा किसको करना चाहिए, तो मैंने बता दिया। जो ज्ञात हैं उनके लिए नारायण बलि कीजिए, जो अज्ञात हैं और उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के जो प्रेत हैं उनके निमित्त किया जाता है, वो त्रिपिंडी किया जा सकता है। और बहुत अच्छा है, अगर आज अफोर्ड कर पा रहे हैं, उस प्रकार की आपकी व्यवस्था है, श्रद्धा है, तो आप नारायण बलि और त्रिपिंडी एक साथ भी करा सकते हैं। और कई बार ये भी प्रश्न आता है कि उसमें बहुत सारे जो खर्चे हैं वो हम लोग अगर वहन नहीं कर पा रहे हैं, अगर वास्तविक में नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, ये श्राद्ध है, जैसे नारायण बलि ये भी श्राद्ध है, त्रिपिंडी ये भी श्राद्ध है। और श्राद्ध क्या है, इसके एक डेफिनेशन को आप मैं संक्षिप्त में समझाऊं तो जो आपकी उनके प्रति श्रद्धा है, यानी पितरों के प्रति आपकी श्रद्धा ही श्राद्ध है। अब जिसके पास नहीं है उसके लिए और भी ऑप्शनल व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके पास है और वो करना नहीं चाह रहा तो उसके लिए फिर वो मेरे हिसाब से अगर खर्च ही नहीं करना चाह रहा है, उसमें नहीं करवाना चाह रहा, उसकी श्रद्धा नहीं है, तो फिर फॉर्मेलिटीज करने की भी कोई आवश्यकता मेरे हिसाब से है नहीं। इसलिए अगर करा रहे हैं तो आप उसको विधि विधान के साथ कराएं, जो भी उसके नियम है उसके अनुसार कराएं। और खर्च अधिक ना हो, खर्च कम में चल जाए, उसके लिए आप सामान में या ब्राह्मणों में या व्यवस्थाओं में आप कटौती कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बेकार है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है आपकी श्रद्धा ही श्राद्ध है। तो 2024 के अंदर आप इस प्रकार से अगर सर्च कर रहे थे तो आप नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध क्या करें, तो आज इस प्रसंग में मैंने आपको बताया। अगर आप विधि विधान के साथ ये सब कार्यक्रम हरिद्वार में कराना चाहते हैं और हमारे वैदिक आचार्यों के द्वारा कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं, जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो बने रहे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।